दोस्तों, काफी दिनों से आप लोग ट्रांसलेशन के लिए कमेंट कर रहे थे कि मैडम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसलेशन वाला जो पॉइंट है या ये टॉपिक है, ये जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का जो आता है ट्रांसलेशन का जो एग्जाम होता है वहाँ पे होता है, या फिर अगर आप जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक पैसेज हिंदी से इंग्लिश और एक पैसेज इंग्लिश से हिंदी दिया जाता है, या फिर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें जो आपका कंपलसरी हिंदी होता है तो वहाँ पर आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आपका दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ के बारे में आज आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूंगी कि कैसे आप किसी भी चीज़ को यानी इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। चलिए लेते हैं यहाँ पर एक मैं वाक्य लेती हूँ। हमने वाक्य लिया है कि राहुल आम खाता है। देखो, ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। अब आपको ये जानना है कि किसी भी चीज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये वाक्य लिया, एक छोटा सा वाक्य है, हम छोटी सी चीज से चलेंगे फिर हम पैराग्राफ को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है कि राहुल आम खाता है। ये एक हिंदी का वाक्य है। सबसे पहले हमें जानना है कि हिंदी के वाक्यों का क्रम इस तरह से होता है। अब हमें बात क्या करनी है, हमें करना है इसका इंग्लिश आप बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे ट्रांसलेशन, तो मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए बोला कि दूसरे वीडियो की तरफ दिखा दो। ट्रांसलेशन यानी हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें सारे जितने भी हमारे यहाँ शब्द दिए हैं सारे शब्दों का इंग्लिश मीनिंग आना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें राहुल का इंग्लिश मीनिंग कैसे लिखेंगे, तो राहुल को हम उसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल जैसे हमने रोमन लिपि में लिखते हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सिखाया है कि हम कैसे हिंदी के शब्दों को रोमन लिपि में लिख सकते हैं। तो राहुल क्योंकि एक व्यक्ति। अब इसके बाद बात करते हैं हम आम की। तो इसकी स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए यानी इसका इंग्लिश पता होना चाहिए। तो हम इंग्लिश में आम को क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। और उसके बाद खाता है, ये हमें इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि खाता है क्या हो गया, ईट। ईट जो हम बोलते हैं तो खाता की इंग्लिश हो गई। अब दूसरा पॉइंट आता है इंग्लिश के सेंटेंस का क्रम। हमारा जो हिंदी भाषा का सेंटेंस होता है उसका क्रम एक अलग होता है। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी वाक्यों का क्रम क्या होता है। तो हिंदी वाक्यों का क्रम होता है सबसे पहले कर्ता, वाक्य में कर्म आया है तो कर्म, और वाक्य में अगर सिर्फ कर्ता कर्म और क्रिया है तो अंतिम में हमारा क्रिया हो जाता है और पूर्ण विराम लगता है। हिंदी के वाक्य अगर उसमें कर्ता कर्म और क्रिया सिर्फ यही तीन ही शब्द अगर हमारे दिए हैं तो इसका क्रम ये होता है। हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले है कर्ता और सबसे अंतिम में क्या होता है, क्रिया होता है। तो हमें यही जानना है। अब हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो भी उसके अंदर भी कर्ता क्रिया कर्म ये सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें ये जानना होता है कि अंग्रेजी भाषा यानी जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसका क्रम क्या होगा। तो जब हम इंग्लिश के सेंटेंस का क्रम देखते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि इंग्लिश के सेंटेंस का जो क्रम है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सीखे निरही मेम के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आज ही डाउनलोड में ये जानना है यानी अगर हम यही तीन करें हमारा ऐप ले तो उसका क्रम कुछ इस तरह से होता है। निधि आयोजन, निधि आयोजन आयोमा कर रहा है इसको सेंड करना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं खाने वाला जिसको मैंने एक कैमरा का यूज़ किया और
इनपुट का यूज़ किया और इसका यूज़ किया। तो देखिए निधि आवास का इसका आ जाता है, तो मैं इसका लूँगा निधि अम्यास, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और जाऊँगा प्ले स्टोर पे। फिर से हट गया। कॉपी निधि आवास देखिए मैंने ये निधि संस्थान, क्या नाम है, जो भी नाम है, मैंने यहाँ पर लिया है इसको, निधि संस्थान को। यार मैंने कर दिया इंस्टॉल। जो बोलते हैं वॉइस रिकॉर्डर जो मेरे से सिर्फ जिसको मैं यूज़ करता हूँ, मेरे यूज़र्स स्क्रीन रिकॉर्डर्स इसमें रहेंगे, जीके ग्रामर सब इसमें रहेंगे, पढ़ाई वाली चीज सब इसमें, और ज़ूम ऐप और फन कॉल करो एकदम से इसमें हर बार से एम डिक्शनरी ऑल ट्रांसलेशन कुछ मेरे काम पर नहीं है। मैंने निधि संस्थान को देखा है। ये क्या बता रही है, मोबाइल नंबर दीजिए। ये मैं तुम्हारे लिए बाद में करूँगा, पहले इसका यूट्यूब देख लेता हूँ। जैसे ही तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर कर्ता कौन सा है। तो हमें पता चलता है कि राहुल क्या है, यहाँ पर कर्ता है, और जो खाता है ये क्या है, क्रिया है, और जो आम है ये इस वाक्य का क्या है, यहाँ पर कर्म है। अब हमें हिंदी में ये चीज पता चल। देखिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप लगाया, तो कंप्यूटर क्लास है, देखता हूँ क्या है। बहुत पता चल गई। अब हम जानते हैं कि इंग्लिश भाषा में हम कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। जो कर्म है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो क्रिया है इसको कहते हैं वर्ब। तो हमें ये चीज पता चल गया, तो हमें यहाँ पर अब ये पता चल जाएगा कि जो हमारा इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा के अंदर जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा, पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। राहुल की इंग्लिश क्या होगी, राहुल ही होगी, तो हमने यहाँ पे रखा राहुल, राहुल आ गया। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब क्या है। तो हमें पता है कि खाता की वर्ब जो है वो क्या है, ईट है। हम यहाँ देखते हैं कि खाता के लिए क्या होता है, हम ईट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ना आपको एक बात और ध्यान रखना है, तो क्या यहाँ पर एकदम से ईट आ जाएगा, क्या हम ऐसे रख सकते हैं इसको?
ध्यान रखिएगा, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जैसे हम अगर हम जब हिंदी भाषा को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक वचन बहुवचन होता है, वैसे ही दोस्तों बस यहीं तक, ये खत्म।